Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the seed germination and its types. So let's move to the board. Seed germination. तो नाम से जाहिर है कि सीड का फूट पड़ना, जर्मिनेट करना का मतलब उग जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, सीड जर्मिनेशन को हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, द प्रोसेस by which the seed embryo develops or germinates into seedling. So dear students, this is called as the seed germination, कि जब seed embryo वो डेवलप हो या जर्मिनेट करे और क्या बनाते हैं, सीडलिंग, नन्ना पौधा जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। और डियर स्टूडेंट्स, सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप द सीड एम्ब्रियो soaks or absorb or imbibe water। तो वाटर को इम्बाइब करेगा, जज़ब करेगा। जज़ब करने से क्या होगा, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, दिस लीड्स टू swelling of seed and the seed coat ruptures। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब सीड वाटर अंदर इम्बाइब करने की वजह से जब सीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगा, वो उसके स्वेल करना शुरू हो जाएगा, तो सीड कोड रप्चर होगा। तो सीड कोड रप्चर होगा तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपने कभी नोट किया घर में जब अम्मी चने पकाती हैं तो चने पकाने से पहले क्या करती हैं, उनको पानी के अंदर भिगो देती हैं। तो जब भिगोने से पहले उसका साइज़ देखें अब छोटा सा होता है, और 2 से 3 घंटे के बाद देखेंगे तो उनका साइज़ इंक्रीज़ कर चुका होता है। जो चने हैं बेसिकली वो सीड ही हैं, वो डाइकोटिलेडन्स हैं, ठीक है। तो जब वो सोक हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो आप उसको ज़्यादा देर रखेंगे, तो जैसे जितनी देर ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि एम्ब्रियो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इम्बाइब करेगा, और उससे सीड जो है वो स्वेल करना शुरू कर देगा, और उसके ऊपर मौजूद जो कोट होगा वो रप्चर होगा। जैसे उसका सीड कोट रप्चर होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ the radical develops into the first root। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रूट is the first structure to be formed in seed और सीडलिंग। सीडलिंग या सीड के अंदर जब वो जर्मिनेट करता है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज द रूट, द फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्लियर, याद रखना है। उसके बाद फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, द रूट
the roots start taking up water, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी, एंड मिनरल्स, साथ में मिनरल्स, एंड द ग्रोथ स्टार्ट्स, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जाकर फिर डियर स्टूडेंट्स अगले स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप, द प्लूम्यूल develops the first shoot, which is usually very tiny, small in size. Clear? और फिर सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट। लीफ जो कॉटिलेडन्स हैं, द कॉटिलेडन्स they form the first leaves and the process of photosynthesis starts, and this is how the seed germinates. Dear students, on the basis of एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, जो सीड की जर्मिनेशन है वो दो टाइप की होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ elongation ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, जहन में ये चीज रखनी है आपने। ऑन द बेसिस ऑफ elongation of epicotyle and hypocotyle, तो ये जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं ये इसकी बेस के ऊपर है। सो ऑन दैट वेरी बेसिस द फर्स्ट टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज एपिजियल सीड जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन। सो एपी मीन्स अबव, पहले इसका लफ्जी मतलब देख लें। एपी मीन्स अबव, जियल इज फ्रॉम जियो मीन्स द अर्थ, यानी कि अबव द अर्थ। इसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो जमीन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से अगर सीड की जर्मिनेशन हो तो दैट काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज एपिजियल जर्मिनेशन। सो इन एपिजियल जर्मिनेशन, in apical germination, the hypocotyle, याद रखिएगा जर्मिनेशन एपिजियल है लेकिन इन्वॉल्वमेंट यहां पर किसकी है? हाइपोकोटाइल की। वहां पर एपी और यहां पर हाइपो, ठीक है, ये क्रॉस में याद रखिएगा। हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या था डियर स्टूडेंट्स? एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स जहां पर अटैच हो रहे होते थे उसके जो नीचे एम्ब्रियोनिक स्टेम का हिस्सा होता है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। सो इन एपिजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, वो इलोंगेट करती है एंड फॉर्म्स अ हुक, एक हुक बना देती है। उससे क्या होता है? पुलिंग द कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड। तो उससे जो कॉटिलेडन्स हैं वो ग्राउंड से बाहर आएंगे और जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। दिस काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज एपिजियल सीड जर्मिनेशन। इसके अंदर एग्जांपल्स याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, बीन्स
papaya, and cotton. So these are the examples of the seeds which germinate like by the way of apigeal seed germination. Here is ground level. And this is a bean seed. It starts forming epicotyle, a hypocotyle, and also हाइपोकोटाइल के नीचे डियर स्टूडेंट क्या होता है रेडिकल, और रेडिकल से क्या बनना शुरू हो जाएंगी रूट्स। अब ये ऊपर की तरफ खींच रही है, इलोंगेट होकर ऊपर की तरफ हुक बनाना शुरू कर दिया है हाइपोकोटाइल ने, और अल्टीमेटली ये क्या करेगी, ये ऐसे बाहर की तरफ निकला ही हाइपोकोटाइल, और नीचे जो रूट्स हैं वो मज़ीद गहरी होना शुरू हो गई। अल्टीमेटली क्या किया इसने, हुक बनाने के बाद ऐसे इसको बाहर निकाल दिया हाइपोकोटाइल ने, जो कॉटिलेडन्स हैं, पुलिंग देम आउट। तो यहाँ पर उन्होंने बाहर निकाल दिया है कॉटिलेडन को। नाउ एपिजियल अबव द ग्राउंड। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें से वो लीव्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली what will going to happen, so hypocotyle, epicotyle, और यहाँ से लीव्स बनना शुरू, और ये प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो चुका है। और जो रूट्स हैं वो और ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। सो दिस काइंड ऑफ germination is called as apigeal. So this is bean seed, and this one is hypocotyle, the embryonic stem below the point of attachment of cotyledons, and this is the first structure formed, that is the roots. और यहाँ पर ये हुक बना दी इसने और ज़मीन से बाहर निकाल फेंका कॉटिलेडन को। नाउ द प्लांट इज गोइंग टू ग्रो। और सेकेंड टाइप जो है, द सेकेंड टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, दिस इज द सेकेंड टाइप। सो यहाँ पर एपीजियल के अंदर हाइपोकोटाइल, यानी एपी और हाइपो मतलब ऑपोजिट कंट्रास्ट हुआ था, और यहाँ पर जो है हाइपो के अंदर एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा। क्लियर? सो इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल, वहाँ पर किसने इलोंगेट किया था? हाइपोकोटाइल ने। यहाँ पर द एपिकोटाइल elongates forming a hook, but the cotyledons
remain inside the ground or inside the soil or ground, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं हाइपोजियल। हाइपो का मतलब बिलो, जियल मीन्स अर्थ, तो जमीन के नीचे रहेंगे कॉटिलेडन्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट कर रहा है और एक हुक बनाएगा, लेकिन हुक बनाकर वो खुद तो बाहर आ जाएगा लेकिन कॉटिलेडन नीचे ही रह जाएंगे। So this kind of seed type of seed germination is called as hypogeal germination, seed germination. Or if we talk about the examples, so its examples are the pea plant and so examples हैं pea, coconut and maize. Here is its diagram. There is pea seed और pea seed के अंदर there is the formation of embryo and hypocotyle and epicotyle. The next step, this is continue to germinate और एपिकोटाइल यहाँ पर हुक बना रही है, जबकि हाइपोकोटाइल और उसके नीचे रेडिकल वो रूट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। एंड इन दिस कंडीशन नाउ द हाइपोकोटाइल will move above the ground while the hypocotyle remains in, making more roots, and finally you can see the cotyledon is remaining inside. तो cotyledon अंदर ही रहेगा और प्लांट के अंदर वो मुकम्मल ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एपिकोटाइल एलोंगेट हुआ, उसने हुक बनाई। यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज पी सीड। यहाँ पर ये उसने बनाना शुरू कर दी एपिकोटाइल। हेयर इज द रूट फॉर्मेशन, here is hook formation, hook of epicotyle। लेकिन एपिकोटाइल के हुक बनाने से कॉटिलेडन बाहर नहीं आया बल्कि एपिकोटाइल ही बाहर आ चुका है और यहाँ पर ये ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज हाइपोजियल germination, while this is the apigeal germination. डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि सीड डोरमेंसी। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? तो जब सीड बन जाता है तो जब तक उसको सो नहीं कर दिया जाता, जब तक उसको बो नहीं दिया जाता, तब तक सीड को अलाइव रखा जाता है, उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो को जिंदा रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉटिलेडन्स। और कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, उनको जो है उस उनके अंदर मौजूद है द स्टोर्ड फूड एंडोस्पर्म टिश्यू के ने जो बनवाया था और वो उसके अंदर मौजूद है। और कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, उसको फिर ज़िंदा रखते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यू उसको मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सीड।
और अपॉन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि लाइट एंड टेम्परेचर एंड वाटर, तो जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन उससे पहले जो सीड है वो इनएक्टिव जब तक रहेगा, जब तक वो जर्मिनेट नहीं कर जाता, तब तक ये कंडीशन कहलाएगी सीड डोरमेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द लॉन्ग क्वेश्चन, खास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।